आपका सारा ट्रेड यहाँ से सफल होने वाला है। किसी भी कॉल और टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप। जो भी आप टिप्स ले रहे हैं आज से आप बंद कर देंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करो, ठीक है, यहाँ पे सारे जगह ये स्ट्रेटजी काम करने वाला है। तो जो मैं उसको बता रहा हूँ पूरा लास्ट तक देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में लाइक, कमेंट और फॉलो अपने आप करोगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किसी के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं तो सबसे पहले यहाँ जो डेट लिखा रहता है, इस डेट को आपने देखना है अच्छी तरीके से। जैसे अभी ये 5 मई लिखा है, तो ये 5 मई, तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो ये बुधवार के दिन, मंगलवार को निफ्टी ऑप्शन चेन की एक्सपायरी होती है वीकली, ठीक है। तो ये बुधवार के दिन करंट एक्सपायरी में आ जाता है। तो जब ऑप्शन चेन आप लोग क्या करते हैं, करंट एक्सपायरी के अंदर आप लोग आके ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप ऑप्शन बायर हैं चाहे ऑप्शन सेलर हैं। तो पहले मैं ऑप्शन बायर का बता रहा हूँ, उसके बाद ऑप्शन सेलर का बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो करंट एक्सपायरी के अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। पहला नंबर क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का यहाँ पे ग्रिक्स होता है। ये करंट एक्सपायरी में डेली 6 से 7% क्या है वो ग्रिक्स के अंदर थीटा होता है, बहुत तेज़ी से मेल्ट होता है। अब इसके अंदर आप लोग ट्रेडिंग करने आ जाते हैं तो इसका प्रीमियम के अंदर से डेली क्या होता है, 6 से 7% थीटा डी के होके इसमें मेल्ट होके जीरो की तरफ चले जाते हैं। अब इसके अंदर आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ बाइंग कैसे करना है आपको, तो बाइंग करने के लिए ये करंट एक्सपायरी का एक अच्छा सा आप सपोर्ट निकालो पहले, कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, एक सपोर्ट निकाल लो ऐसे मोटा मोटा। तो यहाँ पे देखो 23,600 ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है, ये इसको ऐसे देख लो, क्योंकि ये करंट एक्सपायरी है तो मैक्सिमम यहाँ पे सारे जगह आपका सपोर्ट रेसिस्टेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेलर इस पर हावी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रेसिस्टेंट एक मोटा मोटा निकाल लो, जैसे 24,000 पे भी एक यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू लाइन में बताता हूँ ना, ये सेलर का होता है। ये वाई डेटा पे भी आप क्लिक करो, ये तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे दिखाई देगा। ब्लू लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सेलर होते हैं अपना पोजीशन यहाँ पे बना के रखे हैं। तो एक कॉल साइड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पुट साइड में कम, ठीक है। तो ये इसको आप एक यहाँ से सॉलिड ले लो 24,000, तो 24,000 और एक 24,200, ठीक है। और सपोर्ट में आपने वहाँ पे ले लिया था। अब इसी चीज़ को आपने क्या करना है, अगले वाली एक्सपायरी पे जाके देखो कि यहाँ पे जो सपोर्ट रेसिस्टेंट बना है तो क्या वहाँ पे सही मिल रहा है कि नहीं। तो ये 5 मई जो हमने लगाया है इसको हम 12 मई करेंगे, पहले 12 मई करेंगे। 12 मई में देखिए अब यहाँ पे 24,200, एक्चुअली जो 24,200 है ये रेसिस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और सपोर्ट का एक्चुअली जो काम कर रहा है यहाँ पे 23,500 काम कर रहा है। तो अब ये दायरा बना लो, यहाँ पे एक दायरा बना लो कि कितना दूरी पे है, स्पॉट प्राइस कितना रुका है, 23,995। लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिए, इतना कोई अच्छा आपको बताने वाला नहीं है, कहीं भी आप चले जाओ किसी इंस्टीट्यूट में भी, ठीक है। ये देखिए 23,500 पे दूरी अगर देखेंगे तो कितना है, या 50-50 का दूरी रहता है, 95 है तो ये 50, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9, यहाँ पे 10, तो टोटल यहाँ 500 की दूरी है। मतलब निफ्टी का 500 का मूवमेंट नीचे गिरे तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेके वापस जा सकता है, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद रेसिस्टेंट मार्क करिए, तो यहाँ पे 24,200 की दूरी कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब 250 की दूरी है। लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, आप पास पैसा कम है तो आप थोड़ा सा और दूरी वाला देखिए, ठीक है। तो ये 24,500 को देखिए, यहाँ तक अगर आप पहुँचेंगे तो आपको करेक्ट यहाँ पे 500 की दूरी है। तब दोनों दायरा आपने कितना बना लिया, जो ऊपर अगर 500 निफ्टी जाएगी तो ये 24,500 से सेलिंग है तो वहाँ से नीचे आ सकती है, ठीक है। और उस तरफ से 23,000 कितना था, इस तरफ 23,500, तो 1,000 का ये दायरा हो गया, मतलब 500 का दायरा हो गया, ठीक। अब इस पर आपको ट्रेड कैसे बनाना है, आप एकदम नोविस है, आपको पता ही नहीं है, तो इंतज़ार करो आने के मार्केट का। कहाँ पे मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया है तो गैप अप ओपन होने के बाद आपको उसमें घुसना नहीं है, ठीक है। अब ये ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 24,200 पे पहुँचे तो यहाँ पे आपको डर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे मत लो।
आप सीधा चले जाओ कहाँ पे, 24,500 पे। यहाँ पे 134 रुपये प्रीमियम चल रहा है, तो बायर के लिए सही है। ठीक है, अब कहाँ पे इसको कौन सा जो करंट एक्सपायरी चल रहा है उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। करंट एक्सपायरी बोले तो ये 5 मई, ठीक है, ये 5 मई को आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। आपको सीधा आना है 12 मई में। यहाँ 12 मई पे आइए। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर यहाँ पे अपना जैसे मार्केट ऊपर जाके पहुँचे वहाँ पे आप लोग क्या करना है, वहाँ से मार्केट स्लिप हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, तो उसके लिए आपको पुट में जाके प्लान बनाना है, पुट साइड में। तो आप पुट साइड में कहाँ पे प्लान बनाएंगे, पुट साइड में प्लान आपको यहाँ पे जाके ये 23,000 जो 500 है इसके जो प्रीमियम को है यहाँ पे आप जाके बाइंग करने का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेलर क्या करेगा, सेलर इसमें सेल नहीं करेगा, सेलर इसमें सेल नहीं करेगा। सेलर कहाँ जाएगा, सेलर उसी अपने करंट एक्सपायरी में, ठीक है, यहाँ पे उसका जो करंट एक्सपायरी है उसी में जाके यहाँ पे इसको सेलिंग का प्लान बनाएगा। 24,500 पे सेलिंग का अपना प्लान बनाएगा। ठीक है, तो ये सेलिंग का प्लान बनाना क्योंकि वहाँ से प्रीमियम घटने के चांस है, और आप जो बायर है पुट साइड में आके बाइंग का प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों क्या हो गए, जो बायर हो गया और जो कॉल सेलर हो गया, दोनों आपस में दोस्त हो गए। ठीक है, क्योंकि कॉल सेलर वहाँ से सेल करेगा, निफ्टी नीचे गिरेगी, ठीक है, तो उसके प्रीमियम घटेंगे तो कॉल सेलर को प्रॉफिट होगा। और जो बायर है उसको क्या है, पुट को बाई करेगा, तो निफ्टी जब नीचे गिरेगी तो पुट ऊपर जाएगा। लेकिन जब फ़र्क क्या है आप लोग नहीं समझ पाते हैं। फ़र्क बस इतना है कि जो सेलर है वो करंट एक्सपायरी में करेगा, जो बायर है वो अगले एक्सपायरी में जाके करेगा। अब बायर अगले एक्सपायरी में इसलिए जाएगा क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके कम होता है, प्रीमियम कम डीके होता है, मेल्ट कम होता है, मतलब बर्फ़ की तरह कम गलता है। लेकिन सेलर क्या करंट में करेगा तो यहाँ उनको डेली थीटा डीके होता है और एक्सपायरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेलर को दो तरह का फ़ायदा होगा, एक तो मार्केट भी रिवर्सल हो रहा है और दूसरा चीज़ थीटा भी डीके इसके अंदर है। तो सेलर डबल तेज़ी से यहाँ पे पैसा बना सकता है, और बायर्स जो है उस तरफ से अपना जो स्ट्रेटजी अपना के वॉल्यूम इंडिकेटर, RSI इंडिकेटर्स और साथ ही साथ आपका जो प्राइस एक्शन को पढ़ के अच्छा कैप्चरिंग वहाँ से बना सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया सॉलिड है कि नहीं है, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को मेरे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके जितने भी नोविस ट्रेडर हैं, अपने देश के जितने भी नए ट्रेडर हैं, ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें उनको समझ में आए। जो यही पूछते हैं आप लोग कमेंट में कि कहाँ पे एंट्री लूँ, कहाँ पे एग्जिस्ट करूँ, तो यही तरीका है। इस तरीका को आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, और पेपर ट्रेडिंग करके 2-3 लाख रुपए कमा लो। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, आपके पास कैपिटल रहेगा तो मार्केट से कभी पैसा निकाल लेंगे। पहले इसका लर्निंग करो, जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें जाके आप वहाँ पे लर्निंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो। 2-4-10 लाख रुपए आप लर्निंग करके पेपर ट्रेडिंग करके कमा लो, फिर अपना सॉलिड पैसा यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आ सकते हैं। ठीक है, मार्केट का रिस्क आपको समझना है, रिस्क रिवार्ड को भी समझना है कि यहाँ पे आपका अगर 1 लाख रुपए जीरो भी हो सकता है, 1 लाख रुपए 2 लाख भी बन सकता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा रखना है। ठीक है, तो कर दीजिए शेयर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और बेहद अच्छा लगा है तो कमेंट में एक्सीलेंट लिख दीजिए। अगर किसी को PDF चाहिए फ्री में, इससे रिलेटेड और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप लिख दीजिए स्पेशल कंटेंट, तो आपको सारा डेटा आपको मिल जाएगा। मेरे बायो में भी आपको वहाँ पे अगर स्पेशल कंटेंट चाहिए तो जाइए, मेरे सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशल कंटेंट आपको उसके अंदर मिल जाएगा जो प्राइवेट रूप से डाला है, तो उसके अंदर जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्ट्रेटजी के साथ। अपने ट्रेडर भाइयों को सक्सेसफुल बनाना है और सक्सेसफुल ट्रेडर बना के ही छोड़ूंगा मैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप योर कैपिटल सेफ।